के वैसा ये जनावा जोताई तबे हमरा सब तो खावा होई। बाप रे बाप, कैसे कटला हमरा रुपवा के रे बाप, जा जा कट ले बता कैसे भोगला छुरवा से रे बाप। यहाँ के जितने जनता आपको इस वीडियो में दिख रहे हैं, ये सारे के सारे वो जनता है जो कहीं ना कहीं सरकार से, प्रशासन से दुखी हो चुके हैं। वो इतने तकलीफ में है कि अपना काम धंधा रोजगार सब छोड़ करके आज रूपा को न्याय दिलाने में आए हुए हैं। मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूँ, ये निश्चित तौर पे अगर किसी राजनीतिक दल के किसी बेटी के साथ हुआ होता तो ये भीड़ आपको दिखाई नहीं देता, और जो अपराधी था वो शायद कम से कम समय में फांसी के फंदे पे होता। लेकिन 11 तारीख की घटना और आज 14 तारीख हो रहा है, अभी तक उस अपराधी के घर तक भी पुलिस अपने हाथ को पहुंचा नहीं पाया, तो सोचिए उस अपराधी के गिरेबान तक का पहुंचेगा। ये तमाम जनता आप सरकार से, सरकार के रहनुमाओं से उम्मीद लगाना छोड़ चुका है। लेकिन एक और सवाल यह है कि जब सरकार इस चीज को छुपाना चाहती है तो प्रतिपक्ष कहाँ है, विपक्ष के लोग कहाँ हैं? वो क्यों इस चीज पे आवाज नहीं उठाते? आज क्यों हर एक घर से एक एक इंसान को आकर के रूपा के लिए आवाज उठाना पड़ रहा है? सर, आपका स्वागत करते हुए हम जानना चाहते हैं क्या स्टैंड है आप लोगों का भी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमको मौका दिए अपने चैनल के माध्यम से नीतीश कुमार के कान तक बात पहुंचाने के लिए। मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं भीम आर्मी का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। यहाँ आप लोग देख रहे हैं 11 तारीख का मामला है, ठीक है। आज 14 तारीख हो गया, 3 दिन हो गया। अगर यही मामला किसी एमएलए, एमपी या कोई दबंग लोगों के साथ हुआ रहता तो अभी आरोपी सलाखों के पीछे होता। दूसरा बात, तेजस्वी यादव जी जो अपने आप को दलितों का हमदर्द बताते हैं, हम लोग उनका दिल से सम्मान करते हैं, लेकिन जो इस संगीन मामला हुआ है, हमारे सभी लोग जानते हैं कि भारत में हमको लगता है कि फर्स्ट टाइम इस तरीके का मर्डर हुआ है, जो उसके साथ गैंग रेप किया गया, घर में से उठा करके ले गया गया, उसका स्तन काट दिया गया, मतलब पूरा एकदम निर्मम तरीके से हत्या किया गया। इस पर तेजस्वी यादव का कहीं टिप्पा टिप्पणी नहीं आया। हम लोग काफ़ी उनसे नाराज हैं और अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं। दूसरा बात कि इस पारू प्रखंड में जो हमारे थाना प्रभारी हैं, उनके लिए हम 1 दर्जन चूड़ी, 1 साड़ी लेके आए हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पैर में और मुंह में लकवा मार दिया है और उनको हम चूड़ी और साड़ी पहना करके और उनका लकवा के इलाज कराना है, क्योंकि उनके पैर में लकवा है तो दौड़ नहीं सकते हैं, मुंह में है तो बोल नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग रोड पर आए हैं। और ये जन आक्रोश के साथ मैं नीतीश कुमार या यहाँ के प्रशासन को चेतावनी और एक घोषणा भी करता हूँ कि अगर 24 घंटे के अंदर में ही, हम लोग को कल अल्टीमेट दिए थे कि 24 घंटा के अंदर में आरोपी को हम लोग सलाखों के पीछे डालेंगे, उनका टाइम खत्म हुआ। इसलिए हम दोबारा आए हैं। हमारे प्रदेश के भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद जी और भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी आए हुए हैं। वो लोग बात कर रहे हैं। हमारे माननीय सांसद, बहुजन के नेता चंद्रशेखर आजाद जी अभी पीड़ित परिवार से बात कर रहे हैं। उनका जो आदेश होगा वो हम लोग करेंगे, और अगर थाना इस पर कार्रवाई नहीं करता है, थाना में घुस के अभी हम लोग ताला मारेंगे और थाना प्रभारी को बाहर खींचेंगे। और नीतीश कुमार को भी ये चेतावनी है कि अगर इस पर तुरंत अंकुश लगा करके और आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आपको विधानसभा घेराव से कोई नहीं बचा सकता। हम लोग फिर रोड पर उतरेंगे, फिर विधानसभा घेरेंगे। दोस्तों, ये हमारे हाथ में जो माइक है ये एक जिम्मेदारी है, ये हमारे ऊपर एक कर्ज है इस समाज का। अगर हम इसको लेकर के इनकी आवाज नहीं बन सके तो इसका मतलब क्या है? हम तमाम उस मीडिया कर्मियों से भी आवाज उठा करके बोलना चाहते हैं, उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर आप ऐसे छोटे मोटे उछल्ले पत्रकार, मैं अपने आप को उछल्ला बोल रहा हूं, अगर यही समाज के जिम्मेदारी को समझते हैं तो फिर आपका रहने का क्या मतलब है? हम फिर से इस पूरे अपराध केस में नजर बनाए हुए हैं, एक एक खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारे समाज की बेटी है, ये हमारे भारत की बेटी है, हमारे बिहार की बेटी, और ये पारू विधानसभा के लालू छपड़ा की बेटी है। हम इसे
किसी भी तरीके से जहां तक हमारी आवाज पहुंचाने की हमारी क्षमता होगी वहां तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर आज ये जो घटना यहाँ पे हुआ है, आप सोच के देखिए, किसी एमएलए किसी एमपी के विधायक के बेटी को अगर उठा करके गैंग रेप कर करके उसके स्तन को काट दिया जाए, और ये आज यहाँ की एसपी का अभी तक 11 तारीख को जो घटना हुआ, आज 14 तारीख हो गया, 3 दिन के अंदर में 4 दिन तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। 24 आवर्स तक अपराधी अगर गिरफ्तार नहीं हुआ तो प्रशासन क्या कर रहा है? कुर्ती जब्ती करनी चाहिए थी ना, प्रशासन कान में तेल डाल। अभी हम यहाँ के प्रशासन जो है उसको हम फोन किए हैं, अभी नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। कुछ देर पहले कॉल लगा है, पूरा फुल लिंक गया है। मोनू कुमार यहाँ के एथी हुए केस के आयु, उनके पास कॉल कर रहे हैं, कुछ देर पहले कॉल का पूरा रिंग गया, उसके बाद फोन ऑफ हो गया। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दबाव है। आप सोच के देखिए कि अगर जिस दिन दलित समाज, हमारा पिछड़ा समाज अगर जिस दिन जग गया, उस दिन इन सत्ताधारी लोगों के बहुत नाक में दम हो जाएगा और हम लोग यहाँ से रुकने वाले नहीं हैं। क्योंकि मौत का बदला मौत होना चाहिए। अगर फांसी से नहीं मिलते तो सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाने का काम करेंगे। बिल्कुल, अगर इस अपराध में भी फांसी की सजा नहीं होती है तो निश्चित तौर पे और ये तीसरी लोगों को न्याय के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, और जब ऐसा होता है तो जरूर इसका गलत परिणाम होता है। जी, और एक बात, भाई मेरे बोल रहे हैं कि सड़क से संसद तक तो आवाज गूंजेगा ही, और गूंज रहा है। और फिर मैं चेतावनी देना चाहता हूं, अविलंब अगर आरोपी को गिरफ्तार करके और उसको फांसी के सजा नहीं हुआ तो सोच लीजिए, हम लोग डॉक्टर अंबेडकर साहब के पुत्र हैं, संविधान को मानते हैं। अगर संविधान को मानना भूल गए तो भीमा गोरेगांव दोहराने में पीछे नहीं हटेंगे, याद रखिएगा। नहीं मेरा कलम कमजोर है और नहीं मेरा तलवार कमजोर है। ये नीतीश कुमार और यहाँ के शासन प्रशासन भी या इसको अल्टीमेट समझिए या इसको चेतावनी समझिए। आपको हर हाल में हमें न्याय देना होगा, और न्याय हम छीन लेंगे, हलक में हाथ डाल के खींच लेंगे। क्योंकि मेरे बहन के साथ जो दुष्कर्म हुआ है वो हमको दर्द है, हमको चुभ रहा है, और वो न्याय हम छीनेंगे और आपको देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर पे लगातार बने रहिए। हम एक एक बात, यहाँ की एक एक बात आपको अपने चैनल के माध्यम से पूरी एक एक बात जो छुप ना सके वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई छुपाने की कोशिश भी करता है और हमारा कैमरा वहां तक पहुंचता है तो हम हिम्मत के साथ उस बेटी के साथ, जो इस समाज की बेटी है, जो समाज की बहन है, उसके साथ हमारा कैमरा और हम लगातार बने हुए हैं। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। उसको लेकर के एक स्पेशल वो फिर से दोबारा एक ट्वीट करने वाले हैं, और भारत के जो बड़ा सदन है संसद भवन में, वहां पे भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के अध्यक्ष के सामने इस मामला को उठाया जाके आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी दलितों को घर से उठा करके, दलित बेटियों को उठा करके किडनैप करके रेप किया जा रहा है, उनका अंग भंग कर दिया जा रहा है, उनके 100 को छत बिछत कर दिया जा रहा है, उनको नंगा करके पीटा जा रहा है, उनकी हत्या किया जा रहा है। तो ये तमाम मामलों को लेकर के चंद्रशेखर आजाद बहुत सीरियस है, और मुझे उम्मीद है कि अगर न्याय नहीं मिला तो अगला नंबर यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद जी ही आएंगे। देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, और इस 77 साल के बाद भी आज़ादी के दलितों के साथ इतनी बड़ी घटना होती है। मेरे समझ में ये देश की सबसे बड़ी घटना है, लेकिन इसको लेकर खबर नहीं बनता है। और पक्ष और विपक्ष की आपने बात किया है, बिहार के जो नेता प्रतिपक्ष है उनका अभी तक ट्वीट नहीं आया, इतनी बड़ी घटना। तो ये शर्मनाक है ना कि बिहार के तेजस्वी यादव जी नेता के जो प्रतिपक्ष नेता हैं वो कहते हैं कि बिहार में हम सबकी बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, बेटियों की बात करते हैं, लेकिन यहीं पे महिला बेटी भी है। दलित होने के वजह से बिहार के जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो मौन है, उनका एक ट्वीट नहीं आया, उनका कोई नेता कोई पदाधिकारी यहाँ पे मिलने नहीं आया। सीधे तौर पे दिखाता है कि वो दलितों को एक वोट बैंक से ज़्यादा कुछ नहीं समझते हैं। उनकी बेटियों का हत्या हो जाए, बलात्कार हो जाए, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। तो तेजस्वी यादव जी, आने वाला समय में आपको भी बता दिया जाएगा कि दलितों की औकात क्या है और ताकत क्या है। अगर अभी भी अगर आप अपने आप पे सचेत नहीं हुए और इस तरह की घटना को संज्ञान में लेकर, जैसे विधानसभा में आप तमाम मुद्दों को लेकर के नीतीश कुमार के सामने दहाड़ते नजर आते हैं, अगर इस मामले को लेकर के विधानसभा को अगर ठप अगर नहीं करवाने का काम किया तो विधानसभा घेरने का भी काम हम लोग भीम आर्मी के माध्यम से तरीके की लापरवाही दिखी तो आगे भीम आर्मी क्या करेगी? आगे भीम आर्मी पहले तो सबसे पहले मुजफ्फरपुर एसएसपी को यहाँ से बर्खास्त करने का मांग करते हैं। अगर नहीं हुआ तो मुजफ्फरपुर जिला को बंद करेंगे, एसएसपी कार्यालय में तालाबंदी होगा, और बिहार विधानसभा के जितने भी दलित सांसद और विधायक हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं,
सबका हम लोग विधानसभा के समक्ष पुतला फूकने का काम करेंगे और उनको बताने का काम करेंगे कि हमारी बेटी का जान दे देना एक सामान्य घटना नहीं है। हम भी इंसान हैं। आज़ादी के 77 वर्ष बीत गए, कल फिर से स्वतंत्रता दिवस इस देश में मनाया जाएगा, लेकिन ये रूपा की हत्या हो गई। उनके परिवार के लोग आज भी, उनकी माँ, उनके भाई, तमाम लोग रो रहे हैं। उनका दुख देख करके हमें लगता है कि हम लोग को क्या तिरंगा, क्या स्वतंत्रता दिवस मनाए। आज भी दलित स्वतंत्र नहीं है इस देश में और आज भी गुलामी की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं और मरने को भी बस हैं। आपको लगता है कि ये सब कास्ट को देखकर इस तरीके बिल्कुल से कास्ट हो को रही है? देखकर होता है। आप बताइए ना, पूरे बिहार के अंदर किस भूमिहार की बेटी को उठा करके रेप कर दिया गया, किस राजपूत की बेटी का स्तन काट दिया गया, किस ब्राह्मण की बेटी को मुंह पे पेशाब कर दिया गया, किस यादव की बेटी को नंगा करके इस तरह से उसकी इज्जत को तार तार किया गया। तो ये सीधे तौर पे दिखाता है कि दलित समाज में पैदा होना ही गुनाह है। इस देश में, भारत में दलित होना गुनाह है। इस वजह से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। हम मांग करते हैं बिहार सरकार के कि रूपा के हत्यारों को अविलंब गिरफ्तारी करवाएं, अन्यथा आर पार की लड़ाई होगी, सरकार से भी और जिला के जो प्रशासन के लोग हैं उनसे भी। इस तरीके का